ठीक है बेटा, गुड इवनिंग ऑल। और अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि हम मंडे से, मतलब आज से आपका है ना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में आपका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को मतलब आता है उनका और पक्का हो जाएगा, या जिन भी बच्चों का कुछ टॉपिक में डाउट है तो वो सभी बच्चे अपने है ना डाउट को क्लियर कर लेंगे। चलिए, तो उससे पहले ये कुछ बातें हैं बेटा, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लास के दौरान एक तो आपका जो माइक है और कैमरा दोनों बंद होने चाहिए बेटा, जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोले जाते। उसके बाद आपके कोई भी अगर सवाल होता है या कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कहाँ पर करना है, इन कॉल मैसेज में करना है। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, जैसे 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपका आता है इन कॉल मैसेज का। ठीक है, उसके बाद आपको बोला जाता है कि आप पोल सेक्शन में उत्तर करना है आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे। जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो पहला ही ऑप्शन आपका आता है पोल का। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही पोल पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा और ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन ठीक होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर थे वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका रिवीजन। और रिवीजन में मतलब जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे तो क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ नंबर। तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार की, संख्याएं हमारे पास कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है बेटा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, जिसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या होते हैं बेटा प्राकृतिक संख्या? ठीक है, तो जिन संख्याओं से वस्तुओं को गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। तो वो सारी संख्या जिन संख्याओं से हम क्या करते हैं, वस्तुओं की गणना करते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं आपसे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप क्या करेंगे, आप काउंट करके बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से आप बोलेंगे कि हमारे परिवार में इतने सदस्य। तो आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। ठीक है, किसी भी वस्तु को अगर आप गिनते हैं तो आपकी आप कहाँ आवाज से सही स्टार्ट? नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस यस सर। सर। वेरी गुड। तो बेटा जिस बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो बच्चा बेटा एक बार रीजोन कर लीजिए क्लास को। ठीक है, रीजोन कर लेंगे या फिर 1 मिनट वेट अब आ करेंगे रही तो है। मेरी, हाँ मेरी आवाज ठीक आने लगी। वेरी गुड। तो मैंने क्या बोला, जिन वस्तुओं को हम गिनते हैं और गिनने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं, 2 यूज करते हैं, इस तरीके से। तो इन संग्रह को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो ये चीजें हमने पढ़ा हुआ। ठीक है, ये चीजें हमने क्या है पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से शुरू होती है और ये संख्याएं आगे तक चलती जाती है। ठीक है, ये संख्याएं खत्म नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको। ये संख्याएं कभी खत्म नहीं होगी, आगे तक चलती जाएंगी। तो यहाँ मैं अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करता हूँ तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की अगर बात करूंगा तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, कौन बच्चा बताएगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सर अनगिनत। अनगिनत। वेरी गुड, हम बता ही नहीं सकते, मतलब अनंत की हम बात करते हैं कि अनंत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, जो प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है मैंने, क्या इसमें आपको नेगेटिव नंबर नजर आ रहे हैं? क्या इसमें आपको नेगेटिव नंबर नजर आ रहे हैं? नो सर। नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे नेगेटिव नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। कोई भी अगर नेगेटिव नंबर दिया हुआ है, कोई भी अगर नेगेटिव नंबर दिया हुआ है तो ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये बातें क्लियर है बेटा सबको? ये बातें यस। क्लियर है बेटा सबको? चलिए, यस सर। वेरी गुड। उसके बाद आगे आ जाते हैं बेटा। तो प्राकृतिक संख्या अभी समझ में आ गया है आपको कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सर 1 से शुरू होती है और आगे तक चलती जाती है। उसके बाद हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, होल नंबर को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू से हम प्रदर्शित करते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर प्राकृतिक संख्या में, ये प्राकृतिक संख्या लिखी है मैंने, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से शुरू होती है। तो ये मैंने लिखा है प्राकृतिक संख्या n। अगर इसमें मैं 0 को रख देता हूँ, 0 को इंक्लूड कर देता हूँ, तो ये जो पूर्ण संख्या का, संख्या बन गई।
हाँ, ये जो संख्या का संग्रह मेरे पास आया है, इसी संग्रह को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो सिंपल था क्या कि हम अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को रख देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या चीजें क्लियर है बेटा? तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और आगे तक चलती जाती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो है 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी बताइए? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। क्या होगी? अनंत होगी। वेरी गुड। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है अनंत। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देनी है कि सारे के सारे जो प्राकृतिक संख्या होती है, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सारी की सारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जीरो याद नहीं रखना है, होता। 0 नहीं होता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सारे के सारी जो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। और नहीं होता है 0। 0 एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन एक प्राकृतिक संख्या नहीं। ठीक है, क्या समझ में आया है सभी को? क्या समझ में आया है? चलिए, अगर समझ में आया है तो ये वाला पॉइंट बताएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा 450। क्या ये एक प्राकृतिक संख्या है? नो सर। यस सर। यस सर, यस सर। बेटा एक प्राकृतिक संख्या है ना? सिंपल दिख रहा है कि 450, और 450 तो आ सकते हैं ना कि आपके स्कूल में 450 बच्चे हैं, तो ये एक प्राकृतिक संख्या है ना? अगर प्राकृतिक संख्या है तो पूर्ण संख्या भी होगी। यस या नो? अगर प्राकृतिक संख्या यस है सर। तो वो सर, एक पूर्ण पूर्ण संख्या संख्या भी होगी। ठीक है, अगर मैंने लिखा यहाँ पर 0, क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? नो सर। नहीं, लेकिन ये एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये एक क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए यस आगे सर। आ जाते हैं बेटा। अभी हम तीसरी संख्या की बात करते हैं। तो तीसरी संख्या बेटा पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स, जिसको हम जड़ से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या होते हैं? मैंने लिखा कि अगर मेरे पास कोई पूर्ण संख्या लिखी हुई है, उसमें मैं अगर ऋणात्मक संख्या को और ऐड कर देता हूं, ऋणात्मक संख्या को अगर मैं और ऐड कर देता हूं, तो ये जो संख्या का संग्रह बनता है, इसी संग्रह को हम बोलते हैं पूर्णांक। यही संग्रह कहलाता है बेटा पूर्णांक। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक के अंदर ऋणात्मक संख्या होती है, शून्य भी होता है और धनात्मक संख्या भी होती है। मतलब तीनों तरीके की संख्या इसमें होती है। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, अगर चीजें क्लियर है तो अभी बताएंगे बेटा। मैंने यहाँ पर लिखा कि पूर्णांक को जड़ से प्रदर्शित करते हैं, और इसके अंदर तो हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव नंबर होते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, अभी एक चीज समझेंगे कि यहाँ पर ये तो है मेरे पास प्राकृतिक संख्या, है या नहीं है? ये प्राकृतिक संख्या है, और ये वाली हमारे पास क्या है? ये पूर्ण संख्या है ना? ये पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या कोई भी लिखा है तो वो हमेशा एक पूर्णांक होगा। होगा या नहीं होगा? यस या नो? मतलब सारी की सारी पूर्णांक, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या और सारी की सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। ठीक है, क्या होती है, बट नेगेटिव नंबर पूर्णांक भी नहीं होता। नेगेटिव नंबर है वो ना ही पूर्ण संख्या होता है और ना ही प्राकृत संख्या होती है। हाँ बेटा, वो बात अभी हम करेंगे। अभी एक ही बात आप समझिए, मैंने क्या बोला कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ये बात क्लियर है बेटा सबको? यस। चलिए, अगर ये वाली बात क्लियर है तो अभी दूसरी वाली बात पर आते हैं। दूसरी वाली बात ये है बेटा कि सारे के सारे जो पूर्णांक होते हैं वो सारे पूर्णांक ना तो प्राकृतिक संख्या होती है और ना ही पूर्ण संख्या होती है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? मैंने यहाँ पर लिखा -2, तो -2 ना तो प्राकृतिक संख्या होती है और ना ही पूर्णांक होते हैं। क्या क्लियर है बेटा सब? नेगेटिव है। ना ही पूर्ण। सर।
सर मतलब कि जो माइनस में होती है वो ना तो प्राकृतिक संख्या होती है ना पूर्णांक होती है। वेरी गुड बेटा, ना तो वो प्राकृतिक संख्या होती है और ना ही पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, ओके सर। चलिए, तो अभी समझ में आ गया बेटा। अभी यस मेरे को सर। आप यस सर। एक वो बताएंगे, एक ऐसा नंबर बताइए जो कि प्राकृतिक संख्या तो नहीं है लेकिन एक पूर्ण संख्या है। क्या कोई ऐसा नंबर बता सकते हैं आप? सर 0। जीरो, वेरी गुड। कि जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है लेकिन एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा मैंने -3। क्या -3 एक प्राकृतिक संख्या है? नो क्या सर। पूर्ण संख्या है? नो सर। नो सर, पूर्णांक है। नहीं है, लेकिन पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन क्या है? पूर्णांक है। अभी बताएंगे। मैंने लिखा 3। 3 क्या प्राकृतिक संख्या है? यस सर। यस सर। क्या पूर्ण संख्या है? यस सर। यस सर। क्या पूर्णांक है? सर। यस सर। Yes। यस सर। सर तो पूर्णांक भी है। तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्या और सारी की सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं। ठीक है, सर एक चीज क्या समझ में पूछनी आया है। बेटा सब? यस बेटा, पूछिए। सर एक चीज पूछनी है। जैसे आपने पूछिए बताया बेटा। नेगेटिव में 0 - 1 से शुरू होता है और पॉजिटिव में 0 + 1 से शुरू होता है। सर इसमें 0 को क्या कहेंगे? बेटा जीरो ना तो नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है। मैंने आपको ओके बोला था कि जीरो, बेटा माइक बंद करेंगे अभी, 1 मिनट, माइक बंद करेंगे। वेरी गुड। मैंने बोला है आपको कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को जोड़ते हैं तो वही नंबर आएगा, किसी भी नंबर से जीरो को घटाते हैं तो वही नंबर आता है। तो इसलिए ये ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव। समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए, यस सर। तो अभी मेरे को बताएंगे। एक पॉइंट और याद रखना है आपको, नोट बना के आप याद कर लीजिए कि अगर पॉइंट वाले नंबर है या डिवाइड वाले नंबर है या इस वर्गमूल वाले नंबर है तो ये सारे के ये सारे पूर्णांक है। ना तो पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होते हैं, ना पूर्ण संख्या होते हैं और ना ही पूर्णांक होते हैं। समझ में आया बेटा सबको? अगर यस सर। पॉइंट वाले नंबर, डिवाइड वाले नंबर और वर्गमूल वाले नंबर ना प्राकृतिक संख्या है, ना पूर्ण संख्या है और ना ही पूर्णांक। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अगर ये चीजें सभी को समझ में आई है तो अभी बेटा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं। पूछे क्वेश्चन। सर। चलिए, तो क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है और आराम से उस क्वेश्चन का आंसर करना है। जल्दीबाजी में कोई आंसर नहीं लगाएगा। यस सर। ठीक है, जल्दीबाजी में कोई भी आंसर नहीं लगाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। मैं फिर से पढ़ देता हूं एक बार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या तो है कर दिया। लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो आपको बताना है। सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा, ध्यान से, तभी मैं बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे और कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं। जब तक पोल चल रहा है तब तक कोई भी बच्चा कुछ नहीं बोलेगा। ओके सर। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी के मेरे पास आंसर्स आने चाहिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। अभी काफी ज्यादा बच्चे रह गए हैं जो आंसर नहीं किया है जिन्होंने। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने करे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे हैं अभी पीछे। तो आपको बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है और कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं। बेटा सभी सर बच्चों के मैसेज आंसर वाला नहीं खुल रहा। क्या हुआ बेटा? सर मैसेज वाला नहीं खुल रहा। बेटा अभी जब मैं पोल को बंद करूंगा तब मैसेज मैं खोलूंगा। ठीक है, अभी वेट करेंगे आप। मैं जैसे ही पोल को बंद करूंगा तब मैं मैसेज को ओपन करूंगा। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। काफी ज्यादा बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा आंसर कैसे करते हैं वो चीज समझ लीजिए आप। 3 बिंदु आपको दिए होंगे कॉर्नर पर, उस पर क्लिक करना है।
जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी का ऑप्शन आ जाएगा बेटा, एक्टिविटी का लास्ट ऑप्शन आएगा सबसे लास्ट, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी काफी बच्चे रह गए मैंने हैं जो कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर नहीं कर रहे। बेटा मैंने बोला है आपको कि क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आपको एक्टिव रहना है, क्वेश्चंस को सोल्व जरूर करना है, ताकि आपको भी पता चले कि कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत होगा, इतना ही होगा ना, लेकिन आपको आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होती है, और जब प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस से आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए सभी बच्चे आंसर करें। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिनके बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा सिंपल मैंने बोला है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो पहले आप प्राकृतिक संख्या को लिख लीजिए। ये रही प्राकृतिक संख्या, 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या को लिख लीजिए, किससे शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। 0 से सर। अभी मैंने बोला कि वो पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या तो है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो बताओ क्या दिख रहा है आपको इसमें, 0 दिख रहा है कि 0 एक पूर्ण संख्या तो है, 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या में तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, बी ऑप्शन आपका सही हुआ। ठीक है, और जो बच्चे बेटा ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो बच्चे ध्यान देंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि नेगेटिव नंबर ना तो प्राकृतिक संख्या होते हैं और ना ही पूर्ण संख्या होती है, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। पॉइंट वाले नंबर को मैंने मना करा है, ये भी नहीं होगा। तो 2 नंबर बचे हैं आपके पास, एक 0 और एक 3। तो 3 की अगर बात करेंगे, 3 तो प्राकृतिक संख्या भी होता है और पूर्ण संख्या भी होता है। ठीक है, लेकिन हमें तो वो बताना है ना कि जो प्राकृतिक संख्या नहीं है और पूर्ण संख्या है तो वो 0 है बेटा। समझ में आया अभी? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, और अब की बार सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ये रहा बेटा क्वेश्चन। ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है? बेटा नहीं वाले वर्ड पर ध्यान देना है, कि जो पूर्णांक नहीं है वो बताना है आपको। ठीक है, तो वो मत लगा देना जो पूर्णांक है, ऐसा मत कर देना बेटा। ठीक है, जो पूर्णांक नहीं है वो बताना है, और सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे, पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे सभी। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, जो पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऐसे 3 ऑप्शन है जो पूर्णांक है ना। पूर्णांक के बारे में हम जानते हैं कि सारे के सारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं इसके अंदर, है ना, और 0 भी आता है, और सारे के सारे धनात्मक नंबर भी आते हैं। तो ये हम जानते हैं कि ये सारे नंबर आते हैं, तो वो बताने हैं आपको जो नहीं आते हैं। बेटा जो नहीं आते हैं वो बताना है, बार बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, जो नहीं है वो बताना है आपको। प्राकृत पूर्णांक नहीं है वो बताना है। √3। बेटा बोलना नहीं है आंसर, मैंने कितनी बार मना कराया आपको। जब तक पोल बंद नहीं होगा तब तक आपको बोलना नहीं है आंसर। चलिए 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। ठीक है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकता। वेरी गुड बेटा।
ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे हैं ना आंसर गलत कर रहे हैं। बेटा जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे आज पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे ध्यान देंगे कि काफी ज्यादा बच्चों ने ना सी ऑप्शन लगाया है। बेटा मैंने अभी यहाँ पर लिखकर आपको दिखाया है कि यहाँ पर इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। लिखकर भी दिखाया है, तो 3 तो एक पूर्णांक है। आपको बताना है जो संख्या पूर्णांक नहीं होता है वो बताना है आपको। वर्गमूल 3। डी सर। तो बेटा ज्यादातर बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया, आधे से ज्यादा बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे हैं। अगर बेटा नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है कि ये चीजें हमें समझ में नहीं आ रही है, तो आप पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर छोटी से छोटी भी चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप तब पूछते हैं जब आपका आंसर गलत हो जाता है। मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इतनी बार मैंने आपको क्लास में बताया है कि पूर्णांक हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है और सारे के सारे धनात्मक नंबर भी आते हैं। तो यहीं से देखकर आप बता दीजिए ना कि -1 तो एक पूर्णांक है, 0 तो एक पूर्णांक संख्या होती है, 3 तो एक पूर्णांक संख्या होती है, तो बचा कौन? ये बचा हमारे पास, ये पूर्णांक नहीं होगा। यही पूछा गया आपसे, √3 आंसर आया। क्या समझ में आया है अभी सभी को? यस सर। सर बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे जो बच्चे ने सी ऑप्शन लगाया है। काफी ज्यादा बच्चे ऐसे थे। अगर बेटा अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कि सर मेरे को यहाँ से समझ में नहीं आया है, आप फिर से बता दीजिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। ये आपका कोर्स खत्म कराने के लिए नहीं हो रहा है क्लासेस, ये आपको सिखाने के लिए हो रहा है, आपको सिखाने के लिए हो रहा है, सर। ठीक है। सर। हाँ बेटा बोलिए। सर एक बार पूर्ण और प्राकृतिक संख्या और समझा दो अच्छे से। बेटा पूर्ण और प्राकृतिक संख्या में मैंने सिंपल इतना बोला है कि प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं और वो 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होते हैं और आगे तक चलते जाते हैं। ये है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और आगे तक चलते जाते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर। यस बेटा गुड इवनिंग। अभी समझ में आ गया बेटा जिसका डाउट था प्राकृतिक और पूर्ण संख्या? सर 1 मिनट लिख ले सर, कॉल आ रहा है, अटेंड कर ले एक बार। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखेंगे अभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही आया है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जो बच्चे बार बार गलत आप कर तो रहे हैं फर्स्ट उत्तर। चैप्टर आ रही हो, लेकिन सिलेबस में तो सेकंड चैप्टर भी है। बेटा सारे चैप्टर होंगे, ठीक है, सभी चैप्टर होंगे, सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा। लेकिन अभी आपका नेक्स्ट मंथ में सेट एग्जाम आ रहा है, तो इसी वजह से हम रिवीजन भी करा रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। यस सर, ताकि बट आपको रिवीजन उसमें सेकंड भी है। पेपर के साथ में। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने फर्स्ट चैप्टर तक करा है ना, तो हम वहां तक रिवाइज करेंगे। जब हम सेकंड चैप्टर कर लेंगे उसके बाद हम सेकंड चैप्टर का रिवाइज करेंगे। चलिए तो आ जाते हैं बेटा। अभी बेटा एक बात ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, बेटा ये आपका है ना रिवीजन या जो क्लासेस चल रही है, ये आपका कोर्स खत्म कराने के लिए नहीं हो रहा है कि यहाँ मैं बैठा हूँ कि आपका कोर्स खत्म करना है, नहीं, ये आपको सिखाने के लिए हो रहा है और आपको सीखना है, ठीक है। 1 घंटे की क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आप सीखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कोई बर्डन नहीं है कि आपको कोर्स कंप्लीट करना है, आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं इसमें, नहीं, आपको सीखना है, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चे एक तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आंसर करना है, और सभी बच्चों को है ना नोट्स बनाते रहना है। जो भी मैं बताता जाऊँ उसके नोट्स बनाते रहेंगे, लिख लिख कर उसको चीज़ों को करेंगे तो आपको जरूर आएगा आपको, ठीक है। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं। अभी हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना। ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब हम प्राकृतिक संख्या को जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे और भाग करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए ये चीजें हमें आती है ना, बस हम उसको क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो हम पहले सीखेंगे जोड़ना। तो यहाँ पर जोड़ने की बात करते हैं। मैंने 3 अंकों का नंबर लिया, तो मैंने आपको बताया था कि इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ, सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक के, एक मिनट,
दहाई के अंक को दहाई के अंक के साथ, इकाई का अंक को इकाई के अंक के साथ जोड़ना है, दहाई के अंक को दहाई के अंक के साथ जोड़ना है, और सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक के साथ जोड़ना है। 1 प्लेस के नंबर को 1 प्लेस के साथ, 10 प्लेस के नंबर को 10 प्लेस के साथ, 100 प्लेस के नंबर को 100 प्लेस के साथ। ठीक है, तो इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ 7 और 2 9 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, तो 889। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों का आंसर सही। अभी हम दूसरे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हासिल आएगा, जैसे मैंने बोला कि 8 और 6 को अगर जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 का आ गया 4, हासिल लगा 1। ठीक है, 7 और 1 8, या 9 और 1 10, 10 और 7 17, तो 17 का 7 हासिल लगा 1। ठीक है, तो ये बेटा आपका आंसर आ गया 974। वेरी गुड, 974। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, कोई डाउट है बेटा जोड़ने में? सर। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी बेटा हम आ जाएंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन बेटा मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले तो आप नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बेटा जल्दी से कोई भी आंसर नहीं करेगा ना, कि मैंने पोल खोला और आपने आंसर लगाना शुरू कर दिया, नहीं, पहले आप नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। ठीक है बेटा, माइक बंद करेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। चलिए सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सिंपल, आपको ऐड करना है इकाई के अंक का नंबर इकाई के अंक के साथ, दहाई के अंक का नंबर दहाई के अंक के साथ, और सैकड़े के अंक का नंबर सैकड़े के अंक के साथ करना। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। हो गया सर। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो भी बच्चे आंसर कर लेते हैं बेटा सर चुप मेरा भी हो रहेंगे, गया। चुप रहेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा कि हाँ मेरा हो गया है या मेरा नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास आंसर आ जाते हैं जब आप आंसर कर देते हैं। चलिए शाबाश बेटा, वेरी गुड, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे ज्वाइन है बेटा क्लास में, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, आधे से ज्यादा बच्चे अभी भी रह गए हैं बेटा। एक बात को ध्यान रखेंगे बेटा, बोलना नहीं है, मैंने कितनी बार मना कराया आपको, आप एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे हैं। मैं बार बार मना कर रहा हूं कि आप आंसर नहीं बताएंगे, बोलेंगे नहीं, जब तक कि मैं पोल बंद नहीं कर देता। आगे से ध्यान रखेंगे बेटा इस चीज को। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, और जो बच्चे बेटा आंसर नहीं कर रहे हैं, जो क्लास को ज्वाइन कर कर सिर्फ बैठे हैं बेटा, कुछ फायदा नहीं होने वाला है, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। आप 1 घंटे की क्लास को अटेंड भी कर रहे हैं और कुछ सीख कर नहीं जा रहे हैं, कुछ भी सीख कर नहीं जा रहे हैं, उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। 1 घंटे की वेस्ट भी करेंगे आप, 1 घंटा टाइम भी वेस्ट करेंगे, नेट भी वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चों को एक्टिव रहना है, जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को एक्टिव रहना है, सभी बच्चों के मेरे पास आंसर आने चाहिए। जिस भी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना नहीं आता है, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, एक्टिविटी का ऑप्शन आता है लास्ट, एक्टिविटी पर क्लिक करना है, पोल का ऑप्शन आएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाते हैं बेटा। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। तो ये रहा बेटा इसका आंसर। ठीक है, मैं पोल बंद कर रहा हूं अभी। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। तो देख लेते हैं इसका उत्तर कितना आ रहा है। तो यहाँ अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो हमारे पास 2 और 5 7, 4 और 3 7, 9 और 6 15, तो 1577, मतलब ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, काफी ज्यादातर बच्चों का उत्तर सही है। लेकिन वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे। बेटा अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स ऐसा नहीं आने वाला है, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, है ना।
तो इसलिए प्रैक्टिस करते जाना है, जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं उन क्वेश्चंस को करते जाना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही आ रहा है। अभी हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, सभी बच्चों को क्वेश्चन करना है अपनी नोटबुक में और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। मैं बार बार एक चीज आपको बोल रहा हूँ कि जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है, कंपलसरी है, सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा रिकॉर्डेड होता है डेटा ये सारा का सारा और ये फिर जाता है, और यहाँ पर अगर आपकी आंसर्स नहीं आते हैं तो वो भी जाते हैं कि इन बच्चों ने आंसर नहीं किए। तो ध्यान से बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैंने बोला है आपको कि जिन बच्चों ने उत्तर कर दिया है वो कुछ नहीं बोलेंगे, मेरे पास उनके उत्तर आ गए, ठीक है। सभी बच्चों को आंसर करना है अपना। चलिए सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, जोड़ने के क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ये तो हम छोटी क्लास से सीखते हुए आए हैं, है ना। तो सीखते हुए आए हैं तो आप जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी बच्चे, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। अगर अभी भी आधे से कम बच्चों का उत्तर आएगा तो मतलब फायदा क्या होगा इतने आसान क्वेश्चन कराने का। सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक बंद रखना है अपना। चलिए बाकी बच्चे भी उत्तर करेंगे बेटा, बाकी सभी बच्चों को भी उत्तर करना है। वेरी गुड बेटा, चलिए सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा, जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को उत्तर करना है। बेटा वो बच्चे बताएंगे जो बच्चे उत्तर नहीं कर रहे हैं। क्या आपके पास पोल नहीं आ रहा है, जो इतने सारे बच्चे हैं क्लास में और आप उत्तर नहीं कर रहे हैं, या आपको जोड़ना नहीं आ रहा है? बेटा सभी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इतने सारे बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, क्या आपके पास पोल नहीं आ रहा है क्या, जो आप उत्तर नहीं कर रहे हैं? सर आ रहा है, हमने कर दिया। सर आ रहा है। आ रहा है। हाँ बेटा जिन बच्चों ने हमने भी कर दिया है, सर आ रहा है ऑप्शन तो पोल का बार बार। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बच्चे अभी तक उत्तर नहीं कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ जो आप उत्तर नहीं कर रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कत बताइए यहाँ पर कि मेरे पास सर पोल पोल सेक्शन नहीं आ रहा। ठीक है बेटा आपके पास पोल नहीं आ रहा है सर हमारे में भी नहीं आ रहा। ठीक है, 2 बच्चे हो गए। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा, बाकी बच्चे जो क्लास में ज्वाइन है आपके पास भी पोल नहीं आ रहा है जो आप उत्तर नहीं कर रहे हैं? जी मैंने तो कर दिया है। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड। सर कॉल नहीं आ रहा। ठीक है 3 बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा। चलिए तो मैं अभी चैट सेक्शन ओपन कर रहा हूँ, आप सभी बच्चे वहां पर उत्तर करेंगे। 1 2 3 सर एक सेकंड 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। देख लेते हैं इसका उत्तर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आपको जोड़ना है खाली, है ना। 9 और 3 12, 12 का 2 हासिल 1, है ना। तो 7 और 1 8 और 9 17, 17 का 7 हासिल 1, है ना। 5 और 1 6, 6 और 2 8, 872। तो 872 आंसर आया। तो बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे जो 862 लगा रहे थे, सर है ना। तो ये 862 सही नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही है। सर बोलेंगे बेटा क्या हुआ? सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही हमें। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को रीजॉइन कर लीजिए बेटा आप। सर अपने आप ये अभी नेटवर्क की वजह से कट गया था, फिर रीजॉइन ही किया। ठीक है तो बेटा 1 मिनट वेट करेंगे या फिर से रीजॉइन सर करेंगे। इसका आंसर तो ए आना चाहिए ना। ओके सर। बेटा क्यों आना चाहिए ए? अभी मैंने आपको ऐड करके दिखाया तो आपको कैसे लग रहा है कि ए आंसर आना चाहिए? बेटा अभी मैंने ऐड करके दिखाया ना आपको,
9 और 3 12, यहाँ पर हो गया 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 8 और 9 17, 17 का 7 हासिल 1, 5 और 1 6 और 2 8। यही इसी तरीके से तो ऐड करके दिखाया था मैंने अभी। सर चलिए अभी हम आगे आ जाते हैं। तो अभी हम दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। अभी हमने जोड़ना सीख लिया है, अभी हम घटाने की बात करेंगे कि कैसे हम पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 अंकों का नंबर दिया है, तो यहाँ पर भी आपको इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ, दहाई के अंक को दहाई के अंक के साथ और सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक के साथ घटाना है ना। 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। तो आंसर आ गया बेटा 222। वेरी गुड। चलिए अभी हम इस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 2 आ रहा है बेटा और ये है 7, तो 2 में से 7 तो नहीं जा सकते, तो उसके लिए हमें इससे एक उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ तो हो जाएगा बेटा 12, और जब हमने एक यहाँ से उधार लिया है तो यहाँ पर बचा 6, है ना। 7 में से 1 चला गया तो 6 बचा, तो 12 में से 7 जाएंगे तो 5, और 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 8 में से 5 जाएंगे तो 3। तो इस तरीके से आपको घटाना। 355 आंसर है। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस सर। घटाना। यस सर यस सर। चलिए वो बच्चे बताएंगे बेटा, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, अगर डाउट नहीं है तो मैं अभी क्वेश्चन देने वाला हूँ। नो सर। ठीक है, तो क्वेश्चन में बेटा ट्राई करेंगे कि सभी के सर, नो आंसर डाउट। सही जाए। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। 765 में से 132 को घटाना है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को। बेटा कोई जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेगा, पहले नोटबुक में सोल्व कीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे। नोटबुक में सोल्व करना है पहले। चलिए अभी पोल में सभी बच्चे आंसर करेंगे। हो गया सर। वेरी गुड बेटा। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। और बेटा सभी बच्चे ध्यान देंगे कि मेरे पास सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सर हो गया हमारा। बेटा बोलना नहीं है आपको, जिन्होंने आंसर कर दिया है वेरी गुड, मेरे पास आंसर आ गए हैं। ठीक है, बोलेंगे नहीं आप जब तक कि मैं पोल बंद नहीं कर देता हूँ। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। वेरी गुड बेटा, बहुत सही। सभी बच्चे ने अभी तक आंसर सही किया है। अभी जितने बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। हाँ, डाटा इशू चल रहा था तो सर कॉल सेक्शन में कैसे करना है आप हमें बता सकते हैं? बेटा मैंने पोल देखिए, ध्यान से देखेंगे। मैंने बोला है आपको 3 बिंदु आपको राइट कॉर्नर पर दिख रहे होंगे अपने मोबाइल पे, है ना। राइट में आ रहा होगा आपके पास, दिख रहा है? सभी बच्चों को दिख रहा है? ये जो ऑप्शन बेटा आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस 3 बिंदु पर क्लिक करना है आपको। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आता है एक्टिविटी का। एक्टिविटी का ऑप्शन आता है, तो इस पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, सबसे लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का। चलिए एक्टिविटी का सबसे लास्ट ऑप्शन आता है। जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना और वोट कर देना। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिनके बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा। चलिए शाबाश। तो सभी बच्चों का आंसर सही आया बेटा, सभी बच्चों का आंसर सही आया है। 633 बी ऑप्शन आ रहा है बेटा। सर हमारे कॉल सेक्शन नहीं आ रहा है। बेटा आप एक काम करेंगे, आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। जब भी मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा उसी में आपको आंसर करना। ओके सर। चलिए तो 100% रिजल्ट आया बेटा आपके पास, मतलब सभी बच्चों ने सही उत्तर किया। तो इसी तरीके से बेटा हर बार अगर आप पहले नोटबुक में सोल्व करना है और उसके बाद आप आंसर करेंगे। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, फिर से ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में। बेटा ध्यान से, पहले नोटबुक में और उसके बाद पोल सेक्शन में।
अगर नोटबुक में करेंगे तो 100% सही उत्तर आएगा आपका, ठीक है। तो पहले नोटबुक में सोल्व कीजिए, उसके बाद आप पोल सेक्शन में उत्तर करें। चलिए, सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए मेरे पास पोल सेक्शन में। सभी बच्चों का उत्तर मेरे पास, वेरी गुड। जिन बच्चों ने कर दिया है बेटा वो बोलेंगे नहीं, ठीक है। बाकी बच्चे भी अपना उत्तर बोलना नहीं है बेटा, जिन बच्चों ने उत्तर कर दिया है। बाकी सभी बच्चों को भी अपना उत्तर करना है, बाकी सभी बच्चे भी अपना उत्तर करेंगे बेटा। चलिए, वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों को उत्तर करना है, वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे अपना, शाबाश बेटा। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सिंपल आपको घटाना है और फिर उसके बाद आंसर करना है, वेरी गुड। चलिए, मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद करूंगा, ठीक है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ देखेंगे बेटा, 5 तो छोटा है, इससे एक उधार लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15, ये बचेगा 3। तो 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेगा, 3 में से 3 जाएंगे तो 0, सर और हमारा 2 में से पोल 1 जाएगा सेक्शन चलने लगा। ठीक है बेटा। तो 107 बेटा आंसर आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही आ रहा है। तो पोल सेक्शन में आप उत्तर करेंगे जो भी आपको से क्वेश्चन पूछे जाए, तो ए ऑप्शन बेटा आपका सही, ठीक है। चलिए, अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे वाला जो टॉपिक है बेटा वो है गुणा। अभी हमने जोड़ना सीख लिया है, घटाना सीख लिया है, अभी हम गुणा करने की बात करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 2 अंकों की गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि पहले आप इकाई के अंक की गुणा दोनों में करना है। तो 2 दूनी 4, वो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है। इसके नीचे क्रॉस या 0 आप लगा सकते हैं। 3 से गुणा करेंगे आप, 3 से मतलब दहाई के अंक जो है उससे गुणा करना है आपको दोनों नंबर से। 4 से भी करेंगे, 2 से भी करेंगे। तो 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल 1 लगेगा, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 768। इनको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद आंसर आ रहा है 768। 8 6 और 2 4 और 2 6 और, ठीक है। तो ये बेटा हमारा उत्तर आ गया है 768। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। बेटा आ जाइए, अभी 3 अंकों का नंबर से हम गुणा करने सीखते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, हमें क्या करना है, इकाई के अंक की गुणा तीनों नंबर में करना है। करेंगे 8 3 4। उसके बाद मैंने बोला था इसके नीचे आप क्रॉस लगा सकते हैं या फिर 0 लगा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो दूसरा नंबर है उसकी भी आप तीनों नंबर में गुणा करेंगे। तो 5 8 40, 40 का आ गया मेरे पास 0, 40 आया ना, 5 8 40, 40 का हमें लगना है क्या, 0 रखना है। और ये वाला जो नंबर होता है ये लग जाता है हासिल। तो 5 दिया 15, 15 और 4 19, देखो 19 आया। 19 का तो 9 लिख देंगे हम यहाँ पर, और 1 लग जाएगा हासिल, है ना। तो 5 चौक 20, 20 और 1 21, तो 21 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी इसके नीचे क्रॉस और फिर इसके नीचे क्रॉस, 2 क्रॉस लगाने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 की गुणा करना है तीनों में। 2 8 16, 16 का 6 आएगा, हासिल 1 लगेगा, ठीक है। हासिल कितना लगेगा, 1 लगेगा हासिल, 1 लग गया हासिल। तो 2 थिया 6 और 1 7, ठीक है। 2 चौक 8। तो अभी देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, जोड़ देंगे सबको। 8 3 4 और 9 13, 13 और 6 19, 19 का 9 हासिल 1, ठीक है। 1 और 1 2 और 7 9, 9 हासिल 1, नहीं हासिल नहीं लगेगा, ठीक है। 2 और 8 10, तो ये बेटा आंसर आ रहा है, हाँ हासिल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है। 10,000 लाख, 1,09,938 आंसर आ रहा है। सर हमारा आंसर सही आया। ओके सर। वेरी गुड। चलिए सर तो अभी सही बेटा, आंसर। वेरी गुड। अभी बेटा
क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। चलिए, सभी को आता होगा बेटा ये आंसर, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे, है ना। पोल सेक्शन में सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे। कर सकते हैं बेटा सभी बच्चे इसका उत्तर? यस सर। यस सर। चलिए, तो पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है बेटा। बेटा सिंपल क्वेश्चन है, अभी भी अगर गलती आएगी तो मतलब वेरी गुड बेटा, बोलेंगे नहीं कोई भी बच्चे। बेटा सिंपल टेबल दिया हुआ है, उन बच्चों को मैंने बार बार बोला है जो बस सर कर दी। पोल जैसी आपके पास आ जाता है आप तुरंत आंसर लगा देते हैं। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखकर तब आंसर लगाना होता है, जल्दीबाजी में आपके उत्तर है ना गलत हो जाते हैं। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 सर स्कोर बोर्ड 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बेटा इसमें कुछ करने के लिए है ही नहीं हमारे पास, 9 8 72 सिंपल, तो 72 आंसर आ रहा है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है और डी ऑप्शन लगाया है, गलत ऑप्शन लगाया है आपने। ठीक है, पहाड़े आते हैं ना आपको 9 8 72, 9 8 63 नहीं होता और 9 9 81 नहीं होता। चलिए, तो आगे ध्यान देंगे बेटा, 72 आपका आंसर आ रहा है। अभी आगे आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन है बेटा ये रहा। ठीक है, इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना पोल है। सेक्शन। तो सबसे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 85 की गुणा करनी है 25 में। ठीक है, 25 में आप गुणा करेंगे और सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। तो जल्दीबाजी में आंसर नहीं लगाना है आपको, पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर लगाएं। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। तो जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में 100% रिस्पॉन्स रहना चाहिए सभी बच्चों का, 100% रिस्पॉन्स होना चाहिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो जल्दी से अपना आंसर हो कर गया। देंगे। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए हैं उनके, लेकिन अभी भी काफी सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं वो जल्दी अपना उत्तर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। ठीक है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, सब 100% है बेटा आपकी बात, सभी का उत्तर सही है, सभी बच्चों का उत्तर सही आया है। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 और 2 पंजे 10, 0 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। तो ये हमारा आंसर आ गया, है ना, ये हमारा आंसर आया 2125। तो डी ऑप्शन सही। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। तो ये रहा बेटा एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन और उसके बाद आप आंसर करेंगे, उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए।
चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। पहले नोटबुक में आप सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। और सभी बच्चों को करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को, और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। बेटा इस बात का ध्यान रखेंगे, मैं आपकी नोटबुक को चेक कर सकता हूँ। नाम बोलकर, जिस बच्चे का मैं नाम बोलूंगा वो बच्चा अपना कैमरा ऑन करेगा और अपनी नोटबुक को चेक कराएगा। तो इसलिए सभी बच्चों के आंसर मेरे पास आने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बच्चे का आंसर नोटबुक में ना रहे। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। वेरी गुड बेटा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा मैंने कितनी बार आपको बोला है कि अगर आपने आंसर कर दिया है तो आप चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलना है आपको। ओके सर, सॉरी। चलिए मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूँ, तो जिन भी बच्चों का आंसर नहीं आया है वो जल्दी आंसर करें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, ठीक है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बेटा आपकी बार भी 100% रिजल्ट आया है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आंसर करना है। लेकिन सभी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, तो सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। काफी कम बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, लेकिन जितने भी बच्चों ने उत्तर किया है सभी का उत्तर सही। देखो पहले 1 से करेंगे, तो 1 से करेंगे तो 5 7 3 आएगा। फिर 6 से करना है तो 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, 45 का 5 हासिल 4, 6 तिया 18 और 4 22। ठीक है, अभी 1 से करना है, तो 1 से करेंगे तो 5 3 7, तो ये आ गया बेटा 5 7, ठीक है। 13, 13 का 3 हासिल 1 6। ये क्या हुआ बेटा, गलत करा है ये तो कुछ गलत हो गया कहीं पर। सर गलत हो रहा है। 735 लिख दिया गलती से, जबकि रकम है 375। हाँ बेटा, यहाँ पर कितना आएगा, 0 यहाँ पर आएगा सर। 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, ठीक है। तो 1 हासिल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बेटा 7 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा, है ना। यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। वेरी गुड बेटा, तो ये आ रहा है बेटा बी आपका उत्तर। यहाँ 1 हासिल लगेगा, तो ये आ रहा है बी। 100% मतलब सभी बच्चों का उत्तर सही है। चलिए माइक बंद कर लेंगे बेटा, किसी बच्चे का माइक ऑन है। वेरी गुड। चलिए अभी हम सेकंड उस पर आ जाते हैं, भाग पर, ठीक है। अभी हमने जोड़ना सीख लिया है, घटाना सीख लिया है, गुणा करना सीख लिया, अभी हम भाग की बात करें। चलिए तो भाग की बात कर लेते हैं। तो ये आपको भाग करना है, 7 से भाग करना है किसको, 455 को भाग करना है। अगर हमें 455 से भाग करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे 4 को, तो 4 तो छोटा है ना। अगर 4 छोटा है तो हम भाग नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 संख्या लेनी पड़ेगी। अभी दोनों संख्या हमने ली, तो अभी हमें 7 का पहाड़ा पढ़ना है, और ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि या तो 45 आ जाए। वेरी गुड, 42। 42, ठीक है। 7 सत्ते 49 होता है, तो 49 तो हम नहीं लेंगे क्योंकि बड़ा हो गया है। हमें क्या लेना है, हमें 42 लेना है। तो वेरी गुड, छोटा लेंगे या बराबर लेंगे, तो 6 सत्ते 42, 3 आया यहाँ पर, ठीक है, ये 6, और 5 को हमें उतारना है, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो आपका आंसर आ गया कितना, 65, ठीक है। सर मेरा आंसर 65 आया। वेरी गुड बेटा, तो 65 इसका आंसर आ रहा है, 65 इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए सब बात आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम इसकी बात करेंगे कि इसको कैसे डिवाइड करेंगे। 18 से आपको भाग करना है किसको, इस नंबर को 18 से भाग करना, तो वही काम करना पड़ेगा आपको। 18 पंजे होता है 90, है ना, 18 पंजे 90, और 18 छिक्का कितना होता है, 108, ठीक है। तो 108 तो ज्यादा होगा, तो हमें क्या लेना मुझे होगा, 90। चीज नहीं आ रही समझ में। बताइए बेटा, क्या समझ में नहीं आया। सर आपने उस दिन बताया था ना भाग फल शेष फल, तो सर मुझे समझ में नहीं आ रहा भाज्य और भाज्य कौन सा है।
ठीक है बेटा, मैं अभी फिर से बता दूँ, ठीक है, मैं अभी फिर से बता दूंगा। तो 18 पंजे 90, तो यहाँ पर आ गया बेटा 18 पंजे 90, 6 यहाँ पर बचा, ठीक है, 3 6 को 0 को उतारेंगे तो 0 हमने उठाया, 18 तिया 54, ठीक है, 18 तिया क्या होगा 54 होगा। तो यहाँ पर 0 तो छोटा है, तो यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा 10 और ये बचेगा 5, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0, ठीक है, 7 उतार लेंगे, 7 हमने उतारा तो 67, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा 18 तिया 54, 18 तिया 54, ये आ गया बेटा 54, ठीक है, तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, तो ये आया 13। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या होता है बेटा, मैंने क्लियरली आपको बोला है और इसकी हमने क्लास है ना बहुत ज्यादा की। जो बचता है वो होता है शेषफल, जो बचता है वो होता है शेषफल, ठीक है, और जो ये भाग करने के बाद आता है इसको बोलते हैं भागफल, भागफल, ये भागफल होता है, और जिससे भाग करते हैं वो होता है भाजक, भाजक, और जिसको भाग करते हैं वो होता है भाज्य। क्या समझ में आ गया अभी सभी को? यस यस सर, सर। चलिए Yes, तो sir. आगे आ जाते हैं बेटा। अभी Yes. अभी Yes, आएगा sir. बेटा क्वेश्चन, अभी आपके पास क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। तो 77/11 दिया है, 77/11, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11 से भाग करना है 77 को। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। चलिए सभी बच्चे उत्तर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, 11 से भाग करना है 77 को। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी सर अपना उत्तर कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी अपना उत्तर करेंगे, ठीक है। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया है आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं बताऊं? बताइए बेटा। सर बी ऑप्शन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो बी ऑप्शन आ रहा है, थैंक यू सर। बी ऑप्शन आ रहा है बेटा। इसी तरीके से सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे क्लास में, तो सभी बच्चों को आ जाएगा जो भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे, तो बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो 7 आंसर। ओके सर। चलिए तो अभी हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि 4600 को आपको डिवाइड करना है 10 से, 10 से बेटा भाग करना है, ठीक है। चलिए 10 से भाग करेंगे और अपना आंसर देंगे बेटा पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना है। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, ठीक है। तो सभी बच्चे अभी आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन में। सिंपल इसमें जोड़ने वाला सवाल है। बेटा, जोड़ना नहीं है, भाग करना है। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, मैंने भाग करके दिखाया भी है आपको, 10 से भाग करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर कर, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे। जो बाकी बच्चे रह गए हैं, जिन बच्चों ने उत्तर नहीं करा है, वो भी अपना उत्तर कर देंगे। सर हो गया। बेटा भाग करना है, सिंपल भाग करना है आपको। चैट सेक्शन बंद है। हाँ बेटा, चैट सेक्शन अभी बंद है जब तक कि आपका पोल खुला हुआ है। पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है, जब तक पोल सेक्शन ओपन है जब तक आपका चैट सेक्शन बंद रहेगा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। पोल सेक्शन बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन सर, मैं बच्चों के बताऊं? पास, बताइए बेटा। सर ए 460। वेरी गुड बेटा, ए ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ए ही ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि अगर हम 10 से भाग करते हैं तो 10 चौक 40 यहाँ पर आएगा, ये 6 बचा, 0 उतारेंगे, और 10 छिक्का 60 होता है, तो 60 कैंसिल, 0 बचा, 0 को यहीं पर उतार देंगे। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या 460, तो ए ऑप्शन आया। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। चलिए ध्यान देंगे बेटा, जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ था ऐसे हमें सोल्व करना। अभी बेटा एक और क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। 17 से आपको भाग करना है, 17 से आप भाग करेंगे 7140 को। चलिए जल्दी से नोटबुक में पहले भाग कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में।
चलिए सभी बच्चे पहले भाग कर लेंगे इसको और उसके बाद आंसर करेंगे आप। नोटबुक में सभी बच्चे भाग करेंगे पहले। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, ठीक है। तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए। अगर नोटबुक में सोल्व करेंगे ध्यान से तो आपका आंसर सही आए। वेरी गुड बेटा। चलिए शाबाश, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी मेरे पास आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे। जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा। अभी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके उत्तर नहीं आए हैं, तो जल्दी से सभी बच्चे नोट कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए अपने नोटबुक में और उसके बाद आप आंसर करें। वेरी गुड बेटा। लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, काफी बच्चे रह गए हैं जिनके उत्तर नहीं आए। चलिए शाबाश, मैं अभी 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है आपका और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। देख लेते हैं क्या सर मैं बताऊं? बताएंगे मैं बेटा? बताऊं? बोलेंगे बेटा? 420 मैं बताऊं? बोलेंगे बेटा? 420। वेरी गुड बेटा। तो 420 ही आंसर आ रहा है और सभी बच्चों ने उत्तर सही किया है। 100% 100% रिजल्ट। 17 चौक 68 होगा, ठीक है। और इसको अगर माइनस करते हैं तो ये 11 और ये 6 बचेगा। तो 11 में से 8 जाएगा 3, 4 उतार लेंगे तो 17 दूनी 34, ये कैंसिल हो गया और 0 यहाँ पर हम उतार लेंगे तो 420 आंसर आया आपका। डी ऑप्शन है। चलिए बेटा यहाँ तक बताएंगे बेटा, यहाँ तक समझ में आया बेटा सबको? यस सर, आ गया सर आप चलिए वेरी गुड। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो रुक जाएंगे बेटा क्लास में, अगर डाउट नहीं है तो अभी कर देंगे बेटा क्लास को लीव, ठीक है। अभी क्लास को ओवर करने का टाइम है। यस सर। चलिए।